हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होगे। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th मार्केटिंग चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती होगी, हम यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हमने प्रीवियस कुछ वीडियो भी अपलोड कर रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ब्रांडिंग। लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। आज हम पढ़ने वाले ब्रांडिंग क्या होती है, ठीक है। फिर उसके टाइप्स पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि ब्रांडिंग अगर हमने करी उसे कोई और कॉपी ना करे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग नेम, टर्म, डिज़ाइन, सिंबल। अब जैसे कि सैमसंग हो गया, निक हो गया, है ना, क्या है ये? एडिडास हो गया, क्या है ये? ब्रांड है। अब कुछ लोग बोलेंगे कंपनी, भाई ये ब्रांड है, ठीक है। कंपनी है अलग बात है, ब्रांडिंग कैसे? देखो, अब कोई भी ऐसे ये एक सिंबल होता है। कंपनी तो है ये सारी, जैसे सैमसंग, वीवो, जो भी है, ओप्पो वगैरह, ये सारी कंपनी तो है। पर देखो, जैसे कि आप देखोगे इनके लोगों में कुछ अलग तरह की लिखावट होगी। इनका जैसे कि नेम है तो लोगों में देख सकते हैं आप, टर्म है, डिज़ाइन है, यूनिक साइन, टिक मार्क वाला। टिक मार्क बोलूँगा आपको क्या पता चलेगा? नाइक, है ना। मैं एप्पल, कटा हुआ एप्पल मतलब लिखा हुआ एप्पल बोलूँगा, क्या पता चलेगा? एप्पल मतलब कि आईफोन वगैरह, है ना। तो ये क्या, ये ब्रांडिंग होती है। मतलब कि एक सिंबल देख के, एक नेम देख के आप पहचान जाते हो कि ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को अगर प्रेफर करते तो आप वही खरीदेंगे। तो ये हेल्प करता है टू डिफ्रेंशिएट द गुड्स ऑफ वन सेलर टू द अनदर सेलर। मतलब कि एक सेलर से अनदर सेलर के गुड्स को डिफ्रेंशिएट करना। मतलब कि जैसे कोई नया वो है, वो सेम, जैसे कोई आईफोन के जैसे एक और सेम बना रहा है, ठीक है, फ़ोन। तो अगर उस पर वो लोगो कॉपी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, हम लास्ट में अभी बताएंगे। तो लोग अपनी कंपनी का लोगो बनाया तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ये एप्पल का फ़ोन नहीं, ये किसी और कंपनी का फ़ोन है, ठीक है। ये नाइक की क्लोथ्स नहीं, किसी और कंपनी के क्लोथ्स है। कैसे पता चल रहा है? ब्रांडिंग की वजह से। अब प्रोडक्ट कैन बी कॉपीड। प्रोडक्ट जैसे कि नाइक बना रहा है क्लोथ्स, शूज़, वैसे ही बनाया जा सकता है, डिज़ाइन भी वैसे ही रखा जा सकता है। पर कभी भी ब्रांड नेम कॉपी नहीं किया जा सकता, ठीक है। ब्रांड नेम इज़ यूनिक रहता है क्योंकि वो यूनिक है ना। अब कॉपी क्यों नहीं कर, लास्ट में बता देंगे। अब प्रोडक्ट कैन बी क्विकली। अब प्रोडक्ट आउटडेटेड हो सकता है, जैसे कि अब पहले क्या फ़ोन आते थे, पहले बटन वाले फ़ोन आते थे, वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, नए स्मार्टफोन आने लगे। स्मार्टफोन, फिर टैब वगैरह और भी प्रोडक्ट्स आने लगे, है ना। स्मार्टफोन आने लगे जब बटन वाला फ़ोन आउटडेटेड हो गया। तो जैसे कि सैमसंग कंपनी है, पहले वो बटन के भी बनाती थी, फिर उन्होंने वो टच फ़ोन बनाने लगी। तो क्या हुआ? देखो, प्रोडक्ट तो आउटडेटेड हो गया, पर जो ब्रांड था सैमसंग वो अभी भी चल रहा है और तब भी चल रहा था। तो एक सक्सेसफुल ब्रांड टाइमलेस रहेगा, मतलब वो कभी आउटडेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रांडिंग का मतलब हमने समझा। अब टाइप्स ऑफ ब्रांड क्या होते हैं? तो हम टाइप्स ऑफ ब्रांड में भी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। टाइप्स ऑफ ब्रांड भी, फिर उसके भी सब पार्ट्स होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं, 2 सब पार्ट्स आराम से हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, on the basis of market area and on the basis of number of product. on the basis of ownership मतलब मैन्युफैक्चर ब्रांड और स्टोर ब्रांड। ये क्या होता है, इसमें डिफरेंस भी कभी बार पूछ लेते हैं, मतलब कि बहुत कम है पर पूछ लेते हैं। अब जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया, क्या? लोकल ब्रांड, नेशनल ब्रांड। अब नाम से भी आपको कुछ लग रहा होगा। लोकल ब्रांड मतलब कि लोकली अवेलेबिलिटी, नेशनल ब्रांड मतलब कि नेशनल, मतलब कि हर जगह, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, फैमिली ब्रांड, इंडिविजुअल ब्रांड, है ना। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में आता है टाइप्स ऑफ ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमारे पास मैन्युफैक्चर और स्टोर ब्रांड अभी अभी देखे। वैन द ओनरशिप लाई विल द मैन्युफैक्चरर। जब देखो ब्रांड जैसे कि नाइक,
जैसे कि एप्पल, जैसे कि नाइक छोड़ो, एप्पल मतलब कि नाइक, एप्पल, मैकडोनल्ड, गूगल, ये सारी कंपनीज़ है। तो मतलब कि ये जो ओनरशिप है, जैसे ब्रांड है, उनकी ओनरशिप उनके पास ही है, किसी और के पास तो नहीं है कि हाँ कोई और मालिक है उन ब्रांड मतलब कि जो भी है ब्रांड का, नहीं ना, ओनरशिप उनके पास ही लाया करती है। तो वो मैन्युफैक्चर ब्रांड हो गया। अब स्टोर ब्रांड क्या होता है, देखो कभी कभार इन सम केसेस मैन्युफैक्चरर डज नॉट अंडरटेक ब्रांड नेम टू देमसेल्फ। कई बार मैन्युफैक्चर खुद का ब्रांड नेम नहीं लेते, ठीक है, खुद का ब्रांड नेम नहीं लेते। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, देखो ब्रांड नेम हम ले ले, अब वो कॉपी मतलब कि उसके लिए ट्रेडमार्क मतलब कि उसके लिए हमें कई वो चाहिए होती है, जैसे कि ट्रेडमार्क वगैरह कराना पड़ता है, तो कई बार मैन्युफैक्चरर नहीं लेते, है ना। फॉर एग्जांपल रिलायंस सेलेक्ट, अब ये स्टोर ब्रांड, मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया ब्रांड तो स्टोर ब्रांड मतलब कि किसी उसने दे दिया, जैसे कि रिलायंस सेलेक्ट इज़ अ ब्रांड ऑफ रिलायंस रिटेल, रिटेल का ब्रांड क्या है, रिलायंस रिटेल का रिलायंस सेलेक्ट, तो उसके अंडर में प्रोडक्ट बेचते हैं वो, तो वो स्टोर ब्रांड हो गया, है ना। अब नेक्स्ट में आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया। अरे कहाँ गया, आजा 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 जल्दी आजा, कहाँ गया भाई। टाइप्स ऑफ ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ, अरे तो सेम निकल गया, ओके ऐसे नहीं करते भाई। तो टाइप्स ऑफ ब्रांड ऑन द मार्केट एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया, ठीक, कुछ भी बोल लो। अब लोकल ब्रांड और नेशनल ब्रांड, ठीक है। लोकल ब्रांड क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट मार्केट एरिया लोकली टू पीपल, मतलब कोई प्रोडक्ट तो अवेलेबल, अब आपने कई बार देखा हो कोई प्रोडक्ट है जो कि लोकली अवेलेबल है, आप एक जगह मिल जाएगा पर दूसरी जगह जाएगा उधर नहीं मिलेगा। पहले आप दिल्ली में रहते थे, आपको वो ब्रांड मिलता था लोकली, मतलब कि आपको पता नहीं, अब कहीं आप और जाते हैं वो ब्रांड नहीं मिलता। कोई कई प्रोडक्ट होते हैं, कई ब्रांड होते हैं जो कि लोकली अवेलेबल होते हैं, कहीं कहीं अवेलेबल होते हैं, जो लोकली पीपल, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर है वो एक जगह सेट है तो वो उधर ही आसपास बेच देता है, मतलब कि ब्रांडिंग अपने करके बेच देता है, वो लोकल ब्रांड हो गया। फॉर एग्जांपल पेट शॉप, अब जैसे कि आप पेट शॉप देखोगे, पेट शॉप हर ब्रांड की एक ही जगह तो नहीं है ना, एक ही ब्रांड के हर जगह, है ना। तो पेट शॉप इसका एग्जाम्पल होता है। नेशनल ब्रांड क्या, व्हेन द ब्रांड नेम इज़ ओन्ड बाय अ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है देखो, ओन्ड बाय प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर वर्ल्ड, जब वो ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो अपने प्रोडक्ट्स, और जो कि उसी ओन्ड बाय प्रोड्यूसर, तो वो नेशनल ब्रांड बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमूल है एक नेशनल ब्रांड, ठीक है। देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल स्किप्स नहीं करने हमें, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल आप जहाँ से भी सर्च करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमने देखा था। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट से क्या समझ में आता है, अब देखो समझ आता हूँ। फैमिली ब्रांड, आपने कई सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, एक ही कंपनी के कई प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ही कंपनी के कई प्रोडक्ट है, आपको पता ही इस कंपनी का है। ब्रिटानिया कई सारी चीज़ें बनाती है, बिस्किट्स बनाती है, केक्स, पैन केक्स, जो भी आप खाते हैं वगैरह, पता होगा आपको मुझसे ज़्यादा। ब्रिटानिया बनाती है ना, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ब्रिटानिया अब जब वो मार्केट कर रही है उन प्रोडक्ट को, सिमिलर ब्रांड के अंदर कर रही है। व्हेन द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चर, अलग अलग प्रोडक्ट एक ही मैन्युफैक्चर के मार्केट के अंदर सिमिलर ब्रांड नेम, हम बोलते हैं ना ब्रिटानिया का ये बिस्कुट आ गया, ब्रिटानिया का नया बिस्कुट आ गया, ब्रिटानिया का वो बिस्कुट आ गया, बिस्किट आ गया, या ओरियो का बोल दो, ओरियो का नया फ्लेवर आ गया। तो अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग वेराइटीज़ अंडर सेम उसमें क्या वो है ना ब्रांड। अब देखो इंडिविजुअल ब्रांड क्या होता है, व्हेन डिफरेंट प्रोडक्ट बिलोंग टू सेम कैटेगरी एंड सेम कैटेगरी मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी। अब डिफरेंट प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी बनाती है पर मार्केट अपने नेम में करती नहीं है, बट हैव डिफरेंट ब्रांड
कोल्ड इंडिविजुअल ब्रांड, मतलब कि एक ही कंपनी कई सारे प्रोडक्ट बनाती है पर उन्हें अलग अलग ब्रांड बना के अलग अलग बेचती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एयरटेल हो गया, हिंदुस्तान लिमिटेड, पीएनजी, है ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब ये क्या है, ये क्या हो रहा है, हाँ ये रहा वो इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या है, टॉपर्स चॉइस। अगर आपको इसे स्किप करना है तो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडमार्क इज़ अ लीगल प्रोटेक्शन। अब देखो ब्रांड को कैसे बचाया जाए, ब्रांड के कॉपी होने से कैसे बचाया जाए, तो उसका ट्रेडमार्क करा लो। अब देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ब्रांड मार्क ट्रेडमार्क क्या अलग अलग है। देखो जब ट्रेडमार्क लीगली रजिस्टर हो जाता है तो उसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क आर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू नेम, वर्ड, सिंबल लीगली रजिस्टर फॉर एज रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी और अ प्रोडक्ट। देखो सैमसंग एक कंपनी है, रिप्रेजेंट एक कंपनी को भी कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था इंडिविजुअल ब्रांड में। अब बनाती एक कंपनी है, ठीक है, पर वो अलग अलग ब्रांडिंग करे, रिप्रेजेंट एक प्रोडक्ट को कर रहा है, ठीक है। कई सारे नाम उसी एक कंपनी के तो नहीं है ना। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।